आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा सांसद रामवीर बिधूड़ी ने कहा, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करनी चाहिए। पहले भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं की थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को पक्के घर मिल सकते थे। केंद्र सरकार भी अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखती रही कि अलग अलग जगहों पर पीडब्ल्यूडी या दिल्ली सरकार ने जो झुग्गियां तोड़ी हैं, उनमें लोगों को शिफ्ट करके बसाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। जैसे ही दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी, सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, आदरणीय श्री परवीन खंडेलवाल जी, चांदनी चौक से हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, आदरणीय बहन बासुरी स्वराज जी, नई दिल्ली से हमारी बहुत ही लोकप्रिय सांसद, आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, हमारे मीडिया के प्रमुख हैं, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, दिल्ली विधानसभा की जो वीडियो आपने अभी देखी है, जिसमें तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया बजट पर बोलते हुए दिल्ली के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। अब ये कमिटमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने की, और उससे पहले दिल्ली विधानसभा के सभी विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर अनेकों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर धरना और प्रदर्शन लगाए, और विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को अलग अलग समय पर हमारे भाजपा के विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने और सरकार के सामने रखा, और उसके बाद सरकार मजबूर हुई और विधानसभा में घोषणा की गई कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं की। हाई कोर्ट में क्या रिप्लाई दिया उसके बारे में हमारी आदरणीय बहन बासुरी स्वराज जी अच्छे से बता पाएंगी। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 70 और 70 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, कोई वरिष्ठ नागरिक अमीर है गरीब है, इस बात को लेकर कोई फर्क हमारी केंद्र सरकार ने नहीं रखा है। सभी के लिए इस योजना का लाभ देने का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है। अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी को एक बार फिर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहिए। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं की, लाखों लोगों को पक्के घर मिल सकते थे। मैं ये जानकारी भी आपको देना चाहता हूँ कि 53,000 फ्लैट्स झुग्गी झोंपड़ी के गरीब लोगों के लिए बनाए गए, जिसमें 50% कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का था। भारत सरकार ने ज़मीन उपलब्ध कराई और 50% योगदान उसमें दिल्ली सरकार का था। निरंतर केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखती रही कि अलग अलग स्थानों पर पीडब्ल्यूडी ने या दिल्ली की सरकार ने जो झुग्गियाँ तोड़ी है, उनको इन फ्लैट्स में ले जाकर बसाया जा सकता है। उन फ्लैट्स की हालत जर्जर हो गई, फ्लैट्स खंडर हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े रहे और एक भी झुग्गीवासी को जो 53,000 फ्लैट्स बनकर तैयार हुए वहाँ ले जाकर उनका पुनर्वास नहीं किया। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की,
एक भी जन कल्याणकारी योजना को लागू नहीं होने दिया। अलग अलग प्रदेशों में भारत सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सिंचाई के लिए, ट्रैक्टर के लिए, खाद के लिए सब्सिडी दी जाती है। हजारों करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के लिए भी किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस पैसे को भी लेने से इनकार कर दिया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और अंत में ये कहते हुए, अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैनिफेस्टो कमेटी का मैं कन्वीनर हूं, मैं उम्मीद करता हूं और हमने ये कमिटमेंट पहले कर दी है। दिल्ली में भाजपा की सरकार फरवरी में बनने जा रही है। जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी, दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना भी लागू होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना भी लागू होगी और किसानों को जो उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है उनको भी वो अधिकार दिए जाएंगे। बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।